हरो विष्णु मोहो आचार्य मनीष। और जैसा कि आप लोग जानते हो, राम रसायन सेवा संस्थान का एक ही संकल्प, सब स्वस्थ मन से रहें, स्वस्थ शरीर से रहें, तभी आपके साथ एक स्वस्थ दिव्य आत्मा का आपके शरीर में निवास होगा। शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर यदि स्वस्थ है तो आप सारे साधन कर सकते हैं, वो ईश्वर प्राप्ति के हों या संसार की भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में। आज के समय में सबसे बड़ी ये एक समस्या आ रही है, लोगों को सर्वाइकल हो, जॉइंट्स में उनके दर्द हो, और हर चौथे घर में जब हम जाते हैं ये समस्या दिखाई देती है। हमने विचार करके आज अपने कैसे अतिथि को बुलाया हुआ है जो इन सब में महारत सिद्ध हस्त हैं, जो भारत की ओर से विदेशों में जाते हैं और ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में बहुत सारे खिलाड़ी आपके साथ जाते हैं और उनके दर्द निवारण का कार्य, उनके हर समस्या का समाधान डॉक्टर साथ करते हैं। तो हमारे साथ हैं APRC के संस्थापक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरु जी। तो आज जब हम ये देख रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ युवान अवस्था में ही बहुत सारी समस्याएं शरीर को, जिसमें दर्द है, हमारी रीढ़ की हड्डी में समस्या है, तो ये समस्याएं इतनी जल्दी क्यों हो रही हैं, क्या कारण है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि समस्याएं थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ रही हैं जी। उसका जो 3 चीज़ें हैं ना, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो उसको काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही हैं। पहली चीज़ है कि हमारा दिनचर्या औसतन बहुत लंबी है। पहले आदमी जो है आराम कर पाता था अपनी दिनचर्या में, अभी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं रह गई है। आपने भी देखा होगा पुराने टाइम में, गाँव में, शहरों में, कहीं भी अभी भी कुछ सिटी जैसी हैं देश में कि आपने सुना है जोधपुर में ऐसा है या गुजरात में ऐसा है, लोग दोपहर में सोते हैं, अपना बिजनेस से भी वो चले जाते हैं। हाँ, कोलकाता बनवाई तो उसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो जो दिनचर्या है इसमें आराम एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो उससे गायब होगी तो शरीर तो थकेगा। एक निश्चित एनर्जी है हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में एक निश्चित एनर्जी है। आप उस एनर्जी को कितना यूटिलाइज कर रहे हो। सुबह ज़्यादा जल्दी जग रहे हो, सुबह ज़्यादा जल्दी जगने के बाद में आप लेट नाइट तक काम कर रहे हो, और ये सभी के साथ है। तो पहली चीज़ है दिनचर्या। दूसरा है नींद। तो जो नींद है औसतन वो 6 से 8 घंटे की होनी ज़रूरी है। और उसमें भी एक बहुत बड़ी चीज़ जरूरी कि अगर नींद है तो वो 11 से 3 में जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है ना बॉडी का, उसमें हमारा ब्रेन डिटॉक्सिफाई होता है 11 से 3, रात के 11 से सुबह के 3। तभी ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 3 बजे 4 बजे हमें जग जाना चाहिए, तो उसी हिसाब से है। पर अभी जो युवा है वो सुबह 4 बजे रहा है, 5 बजे, 6 बजे, 3 बजे उस दिन सो रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और तीसरी जो चीज़ है कि मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं शरीर का? 2 तरीके से, अच्छा भोजन और अच्छा व्यायाम। मुझे इस पे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, उसको आप सबको भी पता है कि हमारा भोजन किस स्तर पर पहुंच गया। और व्यायाम में एक ही चीज़ होती है कि उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब रेगुलेटरी हो। रेगुलेटरी मतलब 4 से 5 दिन व्यायाम हम करें, तो ये भी एक मिसिंग फैक्टर है। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो हमने बहुत कम कर दिए। जो हम पहले 20 साल पहले देखते थे कि किसी को, मेरा भी 24-25 साल एक्सपीरियंस हो गया, बट 20 साल पहले हम देखते थे कि बहुत जल्दी बैक पेन सही आ जाता था। बट अभी उसमें समय लगता है क्योंकि मनुष्यों के पास में, आम लोगों के पास में आराम का समय नहीं है, तो बॉडी की रिकवरी हो ही नहीं रही। इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी आ रही हैं और ज़्यादा लोगों को आ रही हैं। हर दूसरा या तीसरा आदमी दर्द से त्रस्त है।
एक जी बात डॉक्टर साहब आपने बताई बहुत अच्छी कि हमें 11 से 3 बजे का जो टाइम है उसमें ध्यान रखना चाहिए। अब वो प्रायः जो युवा लोग हैं करण जी, उनकी स्थिति क्या है कि वो सो भी 12, 1 या 2 बजे रहे हैं। 12-1 तो हाँ कभी कई बार 3-4 बजे नहीं मेरे पास लोग आते हैं। हाँ तो बताइए, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो जो बॉडी का एक क्लॉकिंग सिस्टम है उसके साथ हम बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये हमारी एक समस्या हो गई।